गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे पोटेंशियोमीटर। अ पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मेज़र करता है अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को। प्रिंसिपल: when a constant current is passed through a wire of uniform area of cross section, the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion। हमारे पास वायर होगी यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की और उसके अंदर से कांस्टेंट करंट पास किया जाएगा। जब कांस्टेंट करंट पास होगा तो जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप होता चला जाएगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। मीन्स जब हम जॉकी को स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है। इसमें हमारे पास 4 वायर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हर वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, मीन्स 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये हमारे पास 4 वायर हैं। यहाँ पर ये हमारे पास रियोस्टेट है, की है के, ईएमएफ ई और एमीटर ए। रियोस्टेट होती है वेरिएबल रेजिस्टर की, मीन्स इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जब हम इसकी क्लोज करेंगे तो इस पूरे सर्किट के अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाएगा और फिर इस जॉकी को हम क्या करेंगे, वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। जब हम वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे इस जॉकी को तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो होता चला जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। मीन्स जो हमारे पास वायर है उसके एक पर्टिकुलर लेंथ पर जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। थ्योरी: इफ़ वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर बिटवीन द एंड ए एंड जो कि जे। हमारे पास ये वोल्ट मीटर है जो किसके बीच कनेक्ट है, ए और जो कि जे के बीच में। इट रीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द लेंथ एल ऑफ द वायर ए जे। जब हम इस जॉकी को स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर तो ये वोल्ट मीटर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू में आई आर, और आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है हमारे पास, रो एल अपॉन में ए। रो इज़ द रेजिस्टिविटी, एल इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो आर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आई रो एल अपॉन में ए। इफ़ अ कांस्टेंट करंट is passed through the wire of uniform area of cross section, then I, A, rho r constant we have। V is equal to में हमारे पास ये जो टर्म है I करंट कांस्टेंट है, L और रो और A, ये तीनों वैल्यू हमारे पास क्या हैं, ये कांस्टेंट है। तो V की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास V इज इक्वल टू में कांस्टेंट इंटू में L, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के। और यही हमारे पास पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स हुज ईएमएफ आर E1 एंड E2 कैन बी कंपेयर्ड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द सर्किट एज शोन इन फिगर। हमारे पास इस सर्किट में दो ईएमएफ हैं, E1 और E2। हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है। उसी तरह से हमारे पास 4 वायर होंगी, 4 वायर्स। हर वायर की हमारे पास जो लेंथ होगी वो 1 मीटर के इक्वल होगी। तो 100 सेंटीमीटर ये, 100 ये, 100 ये और 100 ये। तो 100 फिर 200, यहाँ तक लेंथ हो जाएगी वायर की 200 सेंटीमीटर, और यहाँ तक हो जाएगी 300, और यहाँ तक 400 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। ये की है हमारे पास के RH रियोस्टेट है, और ये हमारे पास EMF है E डैश। हमारे पास यहाँ पर इस सर्किट में दो EMF हैं, E1 और E2। हमारे पास ये टर्मिनल है, EMF के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमने माना है 1, और इस E2 के आगे हमने मान लिया है टर्मिनल 2, और ये हमारे पास थर्ड टर्मिनल है।
एक बार हम क्या करेंगे, 1 को ज्वाइन कराएंगे 3 के साथ और 2 और 3 ओपन रहेंगे। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ज्वाइन करेंगे, 1 और 3 हमारे पास ओपन रहेगा। जी गल्वेनोमीटर है और आर हमारे पास है रेजिस्टेंस बॉक्स, मीन्स यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू लेकर के चलेंगे हम रेजिस्टेंस की। तो ये हमारे पास सर्किट है। टू कंपेयर EMF ऑफ द टू सेल्स अ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। EMF कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस सर्किट के अंदर से कांस्टेंट करंट फ्लो करना होगा ए और बी के बीच में। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास पॉइंट है बी। तो दोनों टर्मिनल के बीच में हमें कांस्टेंट करंट फ्लो करना होगा। When the plug is put in the gap between the terminal 1 and 3 of the two-way key, जो टू वे की है इसमें हमने क्या किया, टर्मिनल 1 और 3 को जोड़ दिया है, मीन्स वायर की हेल्प से इसको इसके यहाँ पर प्लग पुट कर दिया हमने। द सेल ऑफ EMF E1 विल कम इन सर्किट, और इससे क्या होगा कि जो हमारे पास EMF E1 है वो क्या हो जाएगी, सर्किट के अंदर ऐड हो जाएगी, मीन्स ये वर्किंग स्टेट में आ जाएगी हमारे पास EMF E1। सपोज बैलेंसिंग लेंथ L1, जब हम जॉकी को स्लाइड करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ होगी हमारे पास L1 के इक्वल। इफ़ X इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, अगर हमारे पास X रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तब हमारे पास EMF E1 की वैल्यू होगी XL1 इंटू में I, क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो इक्वल है XL1 के इक्वल, और इंटू में I कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो E1 की वैल्यू होगी हमारे पास XL1 इंटू में I। अब हम क्या करेंगे सेकंड केस में, यहाँ पर जो प्लग हमने ऐड किया था उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, और कहाँ पर ज्वाइन करा देंगे, 2 और 3 के बीच में। तो हमारे पास यहाँ पर EMF E2 वर्किंग स्टेट में आ जाएगी, मीन्स इसके थ्रू सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो when the key is put in the gap between 2 and 3 of two-way key, the cell of EMF E2 will come in the circuit, the balancing length be L2, और हमारे पास यहाँ पर जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, L2 के इक्वल, और फिर हमारे पास E2 की वैल्यू आ जाएगी XL2 इंटू में I। XL2 क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू में L1 अपॉन में L2। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारे पास टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF E कैन बी फाउंड बाय सेटिंग अप द सर्किट एज शोन इन फिगर। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये सर्किट है, इसमें भी 4 वायर्स हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। RH रियोस्टेट है, E डैश EMF है, मीन्स बैटरी है ये हमारे पास। A हमारे पास है एमीटर जो मेज़र करता है करंट को, और यहाँ पर हमारे पास है EMF, G गल्वेनोमीटर, R रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये R है हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स, और K2 है हमारे पास की। क्लोज द की K1 अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर विद की K2 केप्ट ओपन। जब हम की K2 को ओपन रखेंगे और K की को हम क्लोज कर देंगे तो कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर्किट के अंदर से। मूव द जॉकी अलोंग द AB टिल इट बैलेंस द EMF E ऑफ द सेल। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस जॉकी को हम मूव कराएंगे वायर के ऊपर से, और हमारे पास यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ होगी L1। लेट L1 बी द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर एंड X इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, और X हमारे पास यहाँ पर है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास XL1 इंटू में I
इट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसा कि हमने लास्ट केस में किया था। अब सेकंड केस में क्या होगा कि K2 की है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स आर द की K2 इज क्लोज। इस रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस K2 की को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने से क्या होगा कि इसके थ्रू करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फाइंड द बैलेंस पॉइंट फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल। और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, V क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इफ़ L2 इज़ द बैलेंसिंग लेंथ, जब हम जॉकी को स्लाइड करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी L2। और यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास XL2 इंटू में I हमारे पास कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E/V की इज इक्वल टू में L1 अपॉन में L2। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज गिवन एज, और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है E/V -1 इंटू में R हमारे पास है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर E/V की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन से। E/V की वैल्यू हमारे पास L1 अपॉन में L2, और यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास L1 अपॉन में L2 -1 इंटू में कैपिटल R। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। किसकी हेल्प से मेज़र करेंगे हम, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। थैंक यू।